हाँ जी बच्चे, आज अपना टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अज मैं तुहानू थर्ड टाइप करवाने जा रही हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट की हुंदा इहनूं क्लीयरली समझना बेटे। कहंदे इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट दे विच बच्चे की हुंदा है कि जदों जिन्नियां भी टर्म्स एंड कंडीशन है किसी कॉन्ट्रैक्ट दियां वो सिर्फ एक पार्टी बनाती है। ठीक है, किसी एक पार्टी वालों जो भी टर्म्स एंड कंडीशनस बनाई गई वो दूजी पार्टी नूं एज इट इज़ ही असैप्ट करना पैंदा है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, ये किदां यानी कि जो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट बनता वो सिर्फ एक पार्टी की मर्जी के नाल ही बनता है, एक पार्टी की अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम के नाल ही बनता है। दूजे नूं तां जस्ट असैप्ट करना पैंदा है जिद्दां दा भी वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। फॉर एग्जाम्पल जिमें आप किसी भी चीज़ की टिकट बुक करवाने। ठीक है, मान लो कि आप किते बाहर जाना है, आप कोई रेलवे की टिकट बुक करवानी है या आप कोई एयर टिकट बुक करवानी है। ठीक है, आप तो चाहते हैं कि भी हाँ असी किसी खास पर्टिकुलरली डेट नूं जाना है, दैन असी आप उस हिसाब नाल रिजर्वेशन करवाने। पर कई बार की होंदी है सीट्स की हो जांदियां ने बिल्कुल फुल हो जांदियां ने। दैन उस तो बाद फिर आप कहने कि जो अल्टरनेटिव डेट्स ने सानू ओवली डेट नूं सीट दे दी जाए। ठीक है, तो डिपेंड करता अगे तुहाडी वैकेंसी ते भी हाँ जी सीट अवेलेबल हैगी कि नहीं हैगी। तो जिस डेट नूं आपां नूं सीट प्रोवाइड हुंदे तो सानू उसनूं एज इट इज़ ही असैप्ट करना पैंदा है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हुंदे आ। इहदी दूजी एग्जाम्पल बच्चे ये भी आप कह सकते हैं कि जदों आप इंश्योरेंस वगैरह कराने जाते हैं। ठीक है, आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह एक्वायर करते हैं। ठीक है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी जदों आप एक्वायर करते हैं जो भी उहदे लई एक टाइम पीरियड फ्रेम किया जाता है। ठीक है, टाइम फ्रेम कितना फ्रेम हुंदा, एक तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हुंदी पूरी होल टाइम दे लई। ठीक है, भी जदों तक साडी लाइफ है उदों तक साडी LIC चलेगी। एक हुंदी है कि भी हाँ कोई खास पर्टिकुलरली मैच्योरिटी टाइम पीरियड हुंदा भी असी 2 साल दे लई लित्ती है या असी 3 साल दे लई लित्ती है। ठीक है, इहदे विच की है कि जो भी ऑफर्स ने इदां दी जो भी पॉलिसीज़ है वो सानू सामने वाली पार्टी प्रोवाइड करता है, ना कि वो साडी मर्जी के अकॉर्डिंगली हुंदी है। ठीक है, तो जिमें भी सानू सूट करता भी हाँ जी अगर असी फुल होल टाइम तक दी लैनी है पॉलिसी आप लै लैंदे, अगर असी 1 साल या 2 साल की लैंदे जो भी वो सानू अल्टरनेटिव दिंदे आ आपां नूं उही प्रोवाइड करना पैंदा है, उही सानू असैप्ट करना पैंदा है। ये तो नहीं है कि असी इदां कहीए कि सानू इसी ही पर्टिकुलरली सानू पॉलिसी चाहिए सानू इदां दी ही शो करो, नहीं। वो कहणगे जी साडे कोल आ वाली फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जो भी तुहानू सही लगदा तुसीं उहनूं एक्वायर कर सकदे हो। ठीक है, तो ये सीगा बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। इहदा नक्शल ये है कि जदों एक पार्टी की मर्जी होवे, एक पार्टी का ही टाइम पीरियड होवे, दूजे नूं तां एज इट इज़ असैप्ट करना होवे। ठीक है, लेकिन ये एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है भी कोई भी इलीगल टास्क ना होवे, कोई भी प्रैशर दे नाल आपां कॉन्ट्रैक्ट मनवा नहीं सकते। ठीक है, अगर दूजी पार्टी नूं सूट करदा दैन ही और शी विल बी डन अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लीयर। नाउ देयर इज़ अ फोर्थ टाइप विच इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेस ऑफ वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के बेस पर साढ़े कॉन्ट्रैक्ट किन्ने तरह के ने। वैलिडिटी के बेस पर राजे साढ़े कोल 6 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिहदे विच पहला कॉन्ट्रैक्ट हुंदा साडा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अंडर सैक्शन 2 सबसैक्शन H इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट केड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुंदा है जेड़ा सारे दे सारे 10 एसेंशियल्स एलीमेंट्स पूरे करदा है, जो मैं तुहानूं वेरी बिगनिंग दे विच दस्से हुए ने बिल्कुल नहीं भुलने। जेड़ा कॉन्ट्रैक्ट उन्हां 10 कंडीशन पूरा कर देवे वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाऊगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूजी टाइप आती है बच्चे वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट वो वाला एग्रीमेंट हुंदा है जिन्हों आपां ला दी नज़र दे नाल इनफोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट आपां उहनूं कहांगे कि भी हाँ जी उहनूं लॉफुली तुसीं अगे कॉन्ट्रैक्ट की शेप नहीं दे सकते, क्योंकि मैं तुहानूं एग्रीमेंट दस्सिया सी कि एग्रीमेंट की हुंदा है जदों किसी प्रॉमिस नूं असैप्ट करके वो एक ऑफर की शेप लै लवे। ठीक है, दैन वो की बन जाता है एक एग्रीमेंट बन जाता है। और एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट कदों बनेगा जदों आपां एग्रीमेंट नूं लॉ की शेप दे दईए। ठीक है, तो वॉइड एग्रीमेंट किहड़े होणगे बच्चे, कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होना। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड एग्रीमेंट बोथ आर डिफरेंट, क्योंकि हले एग्रीमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट बनना है। ठीक है, तो वॉइड एग्रीमेंट की होणगे, मैं की गल कह रही हूँ बार बार कि जिन्हों तुसीं लॉफुली इनफोर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल तुहाडा एग्रीमेंट किसी माइनर पर्सन दे नाल है हू इज़ लैस दैन 18 ईयर। ਤੁਹਾਡਾ कॉन्ट्रैक्ट या ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ कॉन्ट्रैक्ट ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ एग्रीमेंट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कॉन्ट्रैक्ट 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਉਹ ਪਰਸਨ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਆ।
ਜਾਂ ਅਲਾਈਨ ਐਨਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ, ਵੋਇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਥਰਡ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਇਲੀਗਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਇਲੀਗਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਓਬਜੈਕਟ ਹੀ ਇਲੀਗਲ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੀ ਇਲੀਗਲ ਹੋਵੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਇਲੀਗਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਵੋਇਡ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੋਇਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦਾ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਇਹ। ਵੋਇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਡ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਜਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸੀ, ਲੀਗਲ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅਨਸਰਟਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਅਗਰ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਰਸਨ ਸਾਡਾ ਅਲਾਈਨ ਐਨੀਮੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਅਲਾਈਨ ਐਨੀਮੀ ਬੇਟਾ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਲਾਸਟ ਦਸੰਬਰ ਐਂਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਰਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਉਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੈਲਿਡ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਦੈਨ ਉਹੀ ਵੈਲਿਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ, ਵੋਇਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਵਟ ਐਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਵੋਇਡੇਬਲ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਵੋਇਡੇਬਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕੰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਕੰਸੈਂਟ। ਫ੍ਰੀ ਕੰਸੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੈਸ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾਗਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਫਰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ, ਚਾਹੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ